अरे कैसे भाग के भाड़े चले गई बेटा, तो ये क्या हुआ तेरे साथ ये? नहीं बेटा, अन्याय नहीं होने दूंगा मैं, पक्का। मैंने काट के आया हूँ तेरे साथ, ये इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। ऐसे पैदा नहीं करी थी बेटा, तू ऐसे न्याय के साथ जाएगी, ऐसे डॉक्टरों के जल्लादों की वजह से जाएगी, तू नहीं होने दूंगा मैं ऐसे। हिम्मत नहीं थी मेरी बेटी को, तो ने कैसे एकदम से कुछ नहीं था। चली गई। इस तरह यहाँ नहीं करना, यहाँ तो है ना अपना इसको ऐसा ना हो, आप भी क्या इस तरह करोगे? आओ तो नहीं मसला करो तो क्योंकि इस घड़ी में जितनी भी मेरी माता बहनें प्रभु साथी इस सुखी परिवार को करता हूँ और सभी को साधुवाद देता हूँ। माता बहनों थोड़ा थोड़ा खुले होकर बैठ जाए और कोई भी माता बहन रोए ना। रुला तो ये परिवार वैसे दिया, लेकिन माताओं अगर आप यहाँ आकर के रहोगे इनका दुख कुछ न कुछ कम होगा। रोने से माताओं कभी भी दुख कम नहीं होगा। कोई भी माता बहन रोए ना। और जो माता बहनें इधर पीठ करके बैठी हैं वो इस साइड चेहरा करके बैठ गए। थोड़ा कोई भी माता बहन अपना चेहरा ना रखे। हम यहाँ तथागत बुद्ध की स्वरूप के सामने बैठे हैं। हमारे बीच में ज्योति नहीं रही हैं। अब ज्योति एक बड़ी होनहार बच्ची थी, बहुजन समाज की बच्ची थी। आप देखेंगे यहाँ पर आज पुष्पांजलि कर रहे हैं तमाम लोग, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी। क्या कारण रहा था उसका कि उसका अकस्मात मृत्यु हो गई, हम सबको छोड़ के चली गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि सही से डॉक्टरों ने इलाज नहीं करा और सही से ना इलाज करने की वजह से इस तरीके के लाखों बच्चों की जान चली जाती है। सारे परिवार के जो सदस्य हैं वह बहुत दुख में हैं, बहुत पीड़ा में हैं और यह बहुत गंभीर विषय है कि किस तरीके से देश की जो व्यवस्था है, जो डॉक्टर जान बचाता है लेकिन उनकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से जान चली जाती है।
तमाम साथी आए हुए हैं यहाँ पे हम, लेकिन उनके फादर से बात करेंगे। पूरा देश आज शोक में है, उसका एक कारण है कि जो करमवीर सिंह बौद्ध हैं, चंडीगढ़, पानीपत, पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। बहुजन समाज को लगातार जोड़ने का प्रयास करते हैं वी द पीपल से, और कहीं भी बहुजन समाज को कहीं विक्टिम्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे खड़े नज़र आते हैं। लेकिन क्या कारण है कि जो ज्योति थी, जो सबको प्रकाश देती थी, सबको ताकत देती थी, मैं खुद उस बिटिया से मिला था, वह इतनी ताकतवर बच्ची थी, बाबा साहब को फॉलो करती थी, बुद्ध के मार्ग पे चला करती थी, लेकिन क्या कारण रहा कि इतनी होनहार बच्ची हम सबको छोड़ के करमवीर जी चली गई? क्या कारण था? तमाम देश के लोग जानना चाहते हैं। बहुत ही दुखदायक घटना है। मेरी बेटी थापर से बीटेक किया, जेएनयू से जो है ना उसने पढ़ाई करी, जेएनयू में पीएचडी की एनरोलमेंट हुई। उसके बाद उसने कई बार यूपीएससी क्लियर किया। उसके बाद अभी 5 तारीख को उसने जो है ना आईबी में जोधपुर में ज्वाइन करना था। अभी मेरे साथ नेपाल घूम के आई है। बेटी इतनी ब्रिलियंट थी, इतने गरीबों के प्रति समर्पित थी, इतने मानवतावादी थी कि वो जो है ना इतनी बहादुर बेटी थी। एक दिन की बीमारी में वो बेटी चली गई। और वो बेटी मेरी नहीं थी, वो बेटी पूरे समाज की थी, पूरे देश की थी। वो बेटी बार बार कहती थी, पापा आप जाति का नाम मत लिया करो, आप धर्म का नाम ना लो, मानवता की बात करा करो। मेरी बेटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहती हुई हॉस्टलों में दूसरे बच्चों को ठहराती थी। मेरी बच्ची अपना खर्चा बचाकर दूसरे बच्चों को बुक दिलाती थी। मेरी बच्ची दूसरे बच्चों की सहायता करती थी। मेरी बच्ची हमेशा जो है ना तत्पर जो है ना हेल्प के लिए तैयार होती थी। तो अभी पिछले कुछ जो है ना 20 मार्च को मैंने शादी डॉक्टर गजय सिंह परिवार में जो है ना करनाल में की। बहुत ही अच्छा परिवार है, परिवार में कोई कमी नहीं है। उस परिवार का जो प्यार मेरी बेटी को मिला उसको मैं भूल नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी शराफत की वजह से मेरी बेटी गई। मेरी बेटी जो है ना अभी ये जो है ना अमृता जो ना हॉस्पिटल है, जो अपने आप में लिखता है सुपर। हॉस्पिटल कहाँ पर है वो बताएं। जब ये हॉस्पिटल जो है ना करनाल में है, और नाम क्या डॉक्टर साहब? अमृत धारा जो ना हॉस्पिटल का नाम है। अपने आप को लिखता है सुपर स्पेशलिटी। उसके अंदर आप देखोगे सुपर स्पेशलिटी नहीं है, वो एक क्लिनिक के एक बराबर भी नहीं है। जब मैंने बेटी को देखा तो वहाँ जो ऊपर बिल्डिंग बहुत बड़ी बना रखी है, उसका दिखावा बहुत बड़ा है, लेकिन कथनी और करनी में अंतर। वहाँ डॉक्टर नहीं थे। वहाँ मेरी बेटी को बिल्कुल हमारे डॉक्टर साहब ने, परिवार ने बिल्कुल टाइम पर एडमिट करवा दिया था। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ज़्यादा इतनी सीरियस नहीं थी कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और वो सारी रिपोर्टिंग बता। उसके बाद डॉक्टरों ने उसका ध्यान ही नहीं दिया कि डेंगू की वजह से बताते रहे, डेंगू करते रहे। बेटी का बीपी डाउन होता रहा, बीपी में मल्टीपल जो है ना और जो है इन्फेक्शन होते रहे, कोई ध्यान नहीं दिया। अंदर जाके पूछा क्या है, डॉक्टर पूछा, कहीं डॉक्टर नहीं। तो मेरी बेटी ने टोटली जो है ना वो अमरधारा जो नाम का जो लुटेरा जो है ना हॉस्पिटल है करनाल के अंदर, उसकी वजह से मेरी बेटी जो है ना एक बहुत बड़ी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रही थी। मेरी बेटी एक समाज के लिए जो है ना जीना चाहती थी, जो है ना वो मेरी बेटी हमारे बीच से छीन ली। तो इसके लिए मैं आह्वान करता हूँ आपके मान से, मेरी बेटी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो अन्याय में अपने जो मेरी बाकी ज़िंदगी, मेरा जो समाज पूरे इंडिया में नहीं, पूरे दूर से देशों से मुझे बेटी के बारे में जो आ रहा है, पूरा जितनी हम जो ना इतनी बड़ी रात को 12 बजे तक मीटिंग, वो सारी मीटिंगें पोस्टपोन कर दी। पूरा मेरा समाज शोक्ड में है, जो है ना दूसरे लोग शोक्ड में, आस पड़ोस के लोग शोक्ड में। करनाल में मैंने देखा कि आस पड़ोस की जितने भी घर हैं वो सारे शोक्ड में हैं, रो रहे हैं मेरी बेटी को सुन की ऐसी बेटी जो है मेरी। आप समझ सकते हैं कि एक डेंगू की वजह से, जबकि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम नहीं थे। तेरे साथ अन्याय नहीं होने थे, वहाँ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने थे। हम या बहुत लोग आपके साथ एक बैठे, सैकड़ों की तादाद में प्लेटलेट देने वाले थे, वहाँ पे ब्लड देने वाले थे, पर सही तरीके से इलाज ना होने की वजह से ये जो ज्योति नाम की बिटिया थी, जो दूसरों के घर को ज्योति किया करती थी, वह बिटिया हमारे बीच में नहीं रही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर लाखों लोगों का अंबार लगा हुआ है। आज भी लोग शोक में हैं, पूरा पानीपत शोक में है, हरियाणा के लोग हैं, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड, थाईलैंड वगैरह जैसी कंट्रीज़ के लोग आज शोक में हैं। उसका कारण है कि बहुजन समाज के एक कद्दावर जो है समाज सेवी, जो हमेशा समाज के प्रति बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, उनकी बेटी नहीं रही है। आप समझिए कि इतने बोलेंगे समाज सेवी हैं वे, समाज सेवी की बेटियां जो आर्थिक तौर से भी मजबूत हैं, लेकिन क्या होता होगा बहुजन समाज के उन सैकड़ों लाखों बच्चों का जिनको सही टाइम पे इलाज भी नहीं मिल पाता होगा। पैसा कमाने का काम करते हैं, मरीज को, पेशेंट को नहीं समझते हैं, घर की पीड़ाओं को नहीं समझते हैं, दुखों को नहीं समझते हैं। जी, मैं तो एक ही अपील करता हूँ, ये जो मेडिकल के नाम से लोगों की जो जान के ऊपर खेल कर जो पैसा कमाते हैं,
पूरे देश के। आप ये देखेंगे करनाल में जब आया तो प्लेटलेट के लिए इतनी दूर दूर से मेरे साथियों ने और दूसरे समाज के जो मेरे को जानते नहीं उन लोगों ने भी आने के लिए अपना खून जो है ब्लड देने के लिए तैयार हो गए बेटे का, जब उसका पता चला। तो समाज, इस देश में समाज बहुत अच्छा है जो है अपने आप डोनेट करता है। लेकिन मैं डोनेट देने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि ध्यान रखें, ये जो लुटेरे लोग हैं, ये जो है ना आदमियों के ऊपर जो है ना बलि का बकरा बनाकर जो पैसा लूट रहे हैं, बड़ी बड़े जो है ना कोठी बंगले बना रहे हैं लूट लूट के लोगों को, वो ध्यान से इस प्रकार का डोनेशन दें। और जो है ना आपके पैसे से, ये जो है ना आपके खून से, आपकी जो ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, तो ये सावधान रखें। और हम लोग इस अभियान को पूरे देश में चलाएँगे, हम रुकेंगे नहीं। अब आप जो है ना हम चाहेंगे कि मेरी बेटी जो है ना आज जो है ना भेड़ बकरियों की तरह मार दी, मेरी बच्ची जो है ना एक जानवरों की तरह मार, मेरी बेटी एक निर्दोष बेटी को मार दिया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई डॉक्टर नहीं था उनके बीच में, कोई जो है ना वहाँ देख रेख उन लोगों ने नहीं की, जो है उनके पास कोई प्रबंध नहीं था। आप ही देखिए एक इंसान रात को पलट दिया गया, एक पैसे, केवल पैसे जमा ना करवाने की वजह से पूरी रात जो बच्चा ये देखे कि भी जो है ना पूरी रात और लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हुआ। हर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में जो बच्चा लगता है कि इसकी साइड जो है ना इतने इन्फेक्शन आ रहे हैं, तो हर 2 घंटे में जो है ना वहाँ डॉक्टर की टीम होनी चाहिए, 2 घंटे में जो है ना रिपोर्ट आनी चाहिए। और रिपोर्ट के साथ साथ डॉक्टर का दायित्व बनता है, रिपोर्ट कुछ होती है शरीर का क्या स्ट्रक्चर कह रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया, बच्चे के ऊपर आए एकदम डाल के अपने कंधे में चले गए। ये न्याय है, ये धोखा है। और मैं इस जो है ना हॉस्पिटल के विरुद्ध केस दर्ज करूँगा।